चिज्जी मिल गई मेरे को, चिज्जी। सुअर आ रहा है वहाँ पे, जंगली सुअर। मिट्टी के सोने का स्टाइल तो देखो, का रिकॉर्ड इसका ऐसा खराब नहीं, हिंदू की तरह पक गए थे हम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, पूरा बाल फैला के देख सकते हो। उठ जाते हैं, मुँह हाथ धो के फ्रेश होते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर भी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है अपने दिल को। और यहाँ पे सब लोग ही खुशी है क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, वरना गर्मी से कद्दू की तरह पक गए थे हम लोग। अभी कुछ दिन से ठंडा ही हो रहा है। अभी आगे आने वाले दिन में क्या होता है कुछ पता नहीं है, पर ऐसे लग रहा है कि सर्दी आ गई है क्योंकि शाम के टाइम में हम लोग जब घूमने जा रहे हैं तो ठंड हो रही है। तो इसी खुशी के साथ हम उठ जाते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। कितने दिनों से मैंने कुछ काम नहीं किया है, मतलब सिलने का है मेरा। वही है, मेरा हाथ थोड़ा दिक्कत देता है, इसलिए मैं सिल भी नहीं पा रही हूँ। तो मेरा जो है ना, मैंने कॉर्ड सेट बनाने के लिए कपड़ा ऑर्डर किया था, उसको 1-2 महीना हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक बनाया नहीं है। पर मैं आज सोच रही हूँ, वैसे अभी दर्द हो ही रहा है, पर मैं सोच रही हूँ यार कितना ही मैं रेस्ट करूँ। डॉक्टर बोलते हैं इस हाथ से मतलब झुक के ज़्यादा काम नहीं करना, लेकिन मैंने ना 1 महीने परहेज करके भी देख लिया, मतलब काम ना करके, भारी काम ना करके भी देख लिया, फिर भी यहाँ ठीक होने वाला नहीं है। इससे चाहिए है कि मेरे को जो मन करता है मैं करूँ, इसीलिए सुबह सुबह उठ गई हूँ। सबसे पहले झाड़ू पोछा करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। और यहाँ पे किट्टी भी सोई है अपने बिस्तर में, ये इसके लिए स्पेशल बना दिया था मैंने। फर्स्ट में इसमें सो नहीं रही थी, लेकिन 3-4 दिन से ना ये इसी में सो रही है अपने गद्दे में मस्त करके। और हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि आप किट्टी को बेड पे रखते हो, टॉयलेट वगैरह नहीं करती है, गंदा नहीं करती है क्या बिस्तर में। ये किट्टी इतनी समझदार है ना, मतलब जब से हम इसको लाए हैं, एक बार जब ये छोटी सी थी, जब हम इसको लाए थे, आप लोगों ने देखा ही है, ये तुसी थी, तो उस टाइम पे एक बार टॉयलेट किया था इसने, वो भी यहाँ पे नहीं, वॉशरूम में जाके जो सीट के बगल में टॉयलेट किया था इसने। तो वो इसका फर्स्ट था, उस टाइम पे मैंने इसको एक थप्पड़ मारा था। उसके बाद से ना आज तक इसने घर गंदा नहीं किया, इसीलिए मैंने इसे रखा है। पता है आप लोगों को, मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने उस टाइम पे इनको बोला था, ये ना मतलब कुछ भी गंदा नहीं करती है, म्याऊं म्याऊं करती है दरवाजे में जाके, फिर इसको खोल देना पड़ता है, बाहर छोड़ देते हैं हम लोग। वैसे तो 3 टाइम मैं इसे बाहर छोड़ती ही हूँ। सुबह एक टाइम जब मैं उठती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, तब तक ये घूम के अपने आप आ जाती है वापस। फिर दिन के टाइम हम लोग खाना वाना खाते हैं, मैं बर्तन वर्तन साफ करती हूँ, फिर इसको बाहर छोड़ देती हूँ। तो ये 15 मिनट तक अपना चक्कर मारती है, इधर से उधर पूरा कॉलोनी में घूमते, फिर वापस आती है। फिर शाम को सोने से पहले हम इसको एक बार फिर से, जब हम वॉक पे जाते हैं तो हम इसको भी लेके जाते हैं। तो आज तक का रिकॉर्ड इसका ऐसा ख़राब नहीं है, रिकॉर्ड अच्छा है इसका। तो दीदी भी बोलते हैं, मनीषा दीदी बोल रहे हैं, अगर ना इसका बच्चा होगा तो हम लेके जाएंगे, कि बेचारी अब ये खुद बच्ची है, हम इसके बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, गलत बात। तो अभी मतलब ये ना बहुत साफ़ सफाई वाली है, और इसको हम नहलाते भी है। इसको मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में नहलाती हूँ डव शैम्पू से। पता है आप लोग को डव शैम्पू, इसके बाल छूना आप लोग, इतना सिल्की है, लेकिन क्या ही सिल्की, बाहर जाके मिट्टी वो रेते में लोट पोट करके आती है वापस। फिर भी ये रहता है कि अपनी तसल्ली के लिए मैं इसको नहला देती हूँ, उसके बाद ही ये बेड पे आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साफ़ रहती है हमारी किट्टी, है ना। अभी देखो अपने बिस्तर में मस्त करके सोई है। सुबह मैं उठी थी, एक बार मैं उठी थी दरवाज़ा लॉक करने के लिए क्योंकि वो गए थे, तो ये भी मेरे साथ उठ गई, बाहर दरवाजे में जाती है। फिर मैं वापस आके सोऊंगी तो ये भी वापस आके सो गई, मेरे जैसे आलसी है ये भी। रिकॉर्ड ख़राब है हम दोनों का आज सोने के मामले में। तो एक बार उठते हैं फिर वापस सो जाते हैं। तो मैंने अपना घर का काम शुरू कर दिया है, देख सकते हो सब कपड़े फैले हुए हैं, बेड वगैरह मैंने सही कर दिया है। और जैसे ही मैं उठी, मैंने बजाया गाना सुनते सुनते मैं कर रही हूँ घर का काम। और मेरे उठते ही किट्टी भी उठ के लोट पोट हो रही है बिस्तर में। इतनी आलसी है ना, मुझसे भी ज़्यादा आलसी है ये। कभी कभी लगता है बस ये मेरे साथ जिद करती है, कंपटीशन करती है सोने का, लेटने का। तो अभी फटाफट से कपड़े सही करते हैं। ये कपड़े भी मशीन के ऊपर से कभी खाली नहीं होते। आज मुझे इस मशीन के ऊपर काम है, इसीलिए मैं इनको सबको साइड कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे कपड़े सिलने के लिए भी दिए हैं, जो मैं नहीं सिल पाई थी इतने दिनों से। देखते हैं अभी 1-2 दिन में अगर हो पाएगा तो। अभी फ़िलहाल मैंने रोका हुआ है सब काम, वही है सुबह सुबह झाड़ू पोछा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, अपना सफाई अभियान चलाते हैं। और क्या ही है ना, सुबह उठते ही इतना आलस आ रहा होता है, पता नहीं क्यों ज़िंदगी में इतना आलस 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 बोल बोल के मैं खुद परेशान हो गई हूँ गाइस। आप लोग आलस मत फैलाना, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ आज से मैं आलसी ना बनूँ। एक तो दुख दर्द पीड़ा ही दूर नहीं होता है, तो आलस की तो बात ही क्या करें। पर हाँ, कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं जल्दी उठ के सुबह का काम निपटा दूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद ना ये
झाड़ू पोछा करने का मन नहीं करता है, इसका भी एक टाइम होता है, तो जल्दी से हो जाना चाहिए पहले पहले। आजकल मेरे को ब्रेकफास्ट बनाने या खाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते नहीं है ब्रेकफास्ट करने और अकेले मैं करती नहीं हूँ, इसीलिए सुबह उठ के ही मेरा साफ़ सफाई शुरू हो जाता है। और टाइम पे तो ये रहता था कि पहले नाश्ता बनाओ, उसके बाद झाड़ू पोछा करो, लेकिन अभी रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। फिलहाल अभी मैं कर रही हूँ फूलों में स्प्रे। कितना टाइम हो चुका था, मैंने फूलों में पानी भी नहीं दिया था। 7 दिन से तो देना भी नहीं होता है मुझे फूलों में पानी, तो 7 दिन मतलब 1 हफ्ता लगा लो आप लोग कि सूखे ही पड़े हुए थे। और इसमें ना थोड़े जाले वगैरह लग रहे थे, वाइट वाले, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके लिए मैं बाहर से दवाई लेके आई थी, तो पिछली बार मैंने वो दवाई थोड़ा सा यूज़ किया था, वो थोड़े बच गए थे, तो उसको अभी मैंने मिक्स करके इसमें छिड़क दिया है सब फूलों में। और अभी मैं यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ आज का मेरा मेन काम। ये कपड़ा मैंने कब का ऑर्डर कर दिया था आप लोगों को पता है, दशहरे से पहले मैंने ऑर्डर किया था। तो ये कॉटन का कपड़ा है जो मैंने कॉर्ड सेट बनाने के लिए ऑर्डर किया था। ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है, लेंथ बहुत है, मतलब 5 मीटर पूरा नहीं है, इसका अर्ज ना थोड़ा कम है, मतलब अर्ज बोले तो चौड़ाई जो इसकी है, चौड़ाई थोड़ी कम है, लेकिन 4.5 मीटर के आसपास है ये कपड़ा। लिखा तो 5 मीटर था, लेकिन कोई बात नहीं, अब सस्ता ढूंढेंगे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैंने कर दी है कटिंग शुरू, और मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। जो ऊपर का टॉप जैसा कुछ बनाऊंगी मैं कुर्ता टाइप का, वो मैं उसकी लेंथ 28 इंच ही रखूंगी। ज़्यादा लंबा भी ठीक नहीं लगता, फिर तो वो सूट ही बन जाएगा। तो क्योंकि मैं सूट नहीं बनाने वाली हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी, तो इससे ना थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, मतलब एक कुर्ती और बन सकती है मेरे साइज वालों के लिए। अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उसका क्या करना है। अभी सेम तो क्या ही पहनूंगी मैं, है ना, दूसरा भी कुर्ती बनाऊंगी सेम वैसा, तो पता नहीं कैसा लगेगा, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए उसको बांध के रख दिया है, हो सकता है कहीं पे काम आ जाए। तो अभी मैंने सिलना भी स्टार्ट कर दिया है, और मैं कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इसको सिल के ख़त्म करूं, क्योंकि मुझे लंबा काम रखना ना सही नहीं लगता है, इसीलिए भी मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। काम करते करते फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और अब हम लोग खा रहे हैं खाना। खाने में आप लोग देख सकते हो क्या बना है, ये मिक्स वेज है, वैसे तो गुंदरुक है, इसमें मशरूम भी डाला है थोड़ा सा, और चावल और चटनी और दही। खाना खाने के बाद बर्तन साफ किए, फिर से मैं वापस बैठ गई हूँ अपने काम। खाना खाने से पहले ना मैं पैंट बनाने की कोशिश कर रही थी, मतलब जो ट्राउजर था मेरा उसमें पॉकेट लगाने की कोशिश कर रही थी, मुझसे लग ही नहीं रहा था। एक तो इतना टाइम हो चुका है मुझे ये पॉकेट वाले पैंट सिले हुए, 2 साल तो लगभग हो गया होगा, तो मैं ना भूल गई। देखो कोई भी चीज का हमें प्रैक्टिस नहीं होते रहेगा तो वो हमारे दिमाग से ना निकल जाती है, पर हाँ अगर कोई बुरी चीज है तो वो हमारे दिमाग से क्यों नहीं निकलती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जैसे हम कुछ सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, उसे याद नहीं करते, तो हम भूल जाते हैं। और जैसे कोई हमारे साथ बुरा हादसा हुआ हो, बुरी चीज़ें हुई हो, बुरी यादें हो, तो वो हमारे दिमाग से कभी निकलती ही नहीं है। ये दिमाग भी पता नहीं कैसे काम करता है। तो काफ़ी देर शांत होकर मैंने उसको याद किया, फिर सिल रही हूँ वापस से। तो सिलाई करने के बाद मेरी हालत हो गई थी ख़राब थक के, क्योंकि एक ही जगह बैठे रहने से ना मतलब परेशान हो जाता है इंसान। ऐसे मेरी कमर दुख गई थी, इसीलिए मैं सो गई, मतलब सो गई क्या, लेट गई थी, और पेट दर्द कहाँ दर्द होते रहता है मेरे को, लेट ही, हाँ गलत साइड सो गई शायद मैं। तो अभी सिल लिया है, तो उसको एक बार ट्राई भी कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कैसा बना है, पहनने लायक हुआ है या नहीं, क्योंकि ऐसा कॉर्ड सेट मैं पहली बार बना रही हूँ अपने लिए। मतलब कुर्ता वगैरह तो सिलती हूँ, लेकिन ऐसे बनाया नहीं कभी, ऑनलाइन ही लेती थी कॉर्ड सेट तो हमेशा मैं। तो अभी बना लिया है, ट्राई करते हैं, उसमें कुछ कमियाँ होंगी तो उसको पूरा करेंगे। फ़िलहाल बेड की हालत फिर से ख़राब कर दी है मैंने, क्योंकि मैं अभी लेटी थी ना। और ये देखो ब्लैंकेट लिया था मैंने, फ़ैन चला रखा फुल, और यहाँ पे ब्लैंकेट ले रखा है फिर। और हमारी किट्टी देखो, ये भी थोड़ी देर के लिए उठी थी फिर सो गई। किट्टी अरे कितना सो रही है, अरे आज तो ये सुबह से सोई है, सुबह से, मतलब जब से मैं काम करने यहाँ बैठी हुई है तब से सो ही रही है। हमने खाना खाया फिर भी ये सो ही रही थी, फिर उठ के थोड़ी देर बाहर गए, अभी फिर से सो ही रही है। और अभी देखो एक बार उठ के दूसरी साइड मुड़ गई, फिर सो गई। किट्टी किट्टी किट्टी, माय गॉड, उठा सकता है कोई इसे? कोई नहीं उठा सकता। तो चलो गाइस मैं उसको ट्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बना है। तो पहन के आ गई मैं, कुछ ऐसा बना है गाइस। मेरी शक्ल को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं भी सो के मतलब लेट के उठी हूँ। तो देखो कॉर्ड सेट रेडी है हमारा, और इसमें पॉकेट है ना मेन। फ़ोन हमारा हम ले नहीं सकते, जब मतलब बाहर से जितने भी रेडीमेड प्लाजो वगैरह खरीदे हैं उसमें पॉकेट ही नहीं है, इसीलिए दोनों साइड तो नहीं, दोनों साइड सही नहीं लगता है, राइट साइड में होना चाहिए। फ़ोन डाला, पैसे डाला, दुकान गए, कहीं गए उसके लिए। तो यही है, कैसा लग रहा है बताना ज़रा। ये है बैक, ये है फ्रंट, तो इसका नेक मैंने कुछ ऐसा बनाया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ये कॉटन का कपड़ा है ना,
तो इसकी क्वालिटी होती है घटने वाली। अब इसको मैं धोऊंगी तो ये थोड़ा घट भी जाएगा। वैसे तो लूज़ ही है, इतना टाइट तो होगा नहीं, तो लूज़ ही बनाए हैं मैंने, क्योंकि एक बार धोने के बाद इसका पता चलेगा कि ये टाइट होगा या नहीं होगा। उसके बाद मैं देखूंगी इसको फिटिंग करना है या नहीं। वैसे तो ठीक ही है, इतना लूज तो चलता है। और अगर टाइट हो भी गया तो इसमें खोलने के लिए कपड़ा बहुत है अंदर, मैंने रखा हुआ फोल्ड करने के लिए। तो यही है मेरी मेहनत आज दिन भर की, इतनी ही थी। ये सिलने में भी ऐसा आफत आ रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं पहाड़ तोड़ दिया होगा मैंने। तब इसको चेंज कर लेते हैं, अब पहनेंगे 1-2 दिन के बाद, इसको पहन के दिखाऊंगी आप लोग को। एक और है मेरे पास कपड़ा, मैंने एक और ऑर्डर किया है, सेम ऐसा ही है लेकिन कलर उसका ग्रीन है। तो ग्रीन कलर का है, उसका भी मैं या तो ऐसा बनाऊंगी सेम, या तो फिर सोच रही हूँ क्या कहते हैं, 1 पीस टाइप का बना लूँ सिल के, मतलब लंबा वाला गाउन टाइप का, जो घर में पहनने के लिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं, मतलब ठीक साइज़ का। तो जैसे हम यहाँ आसपास में जाते हैं उस टाइम पहनने के लिए काम आ जाएगा, घर में पहनने के काम आ जाएगा। तो वैसा कुछ देखती हूँ क्या होता है, या तो हो सकता है ऐसा ही बनाऊँ, क्योंकि ये वाला ना मतलब कहीं भी जाके पहन के जा सकते हैं हम लोग। और इसका जो बचा हुआ कपड़ा है उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या करना है उसके साथ। तो चलो अभी फ़िलहाल इसको चेंज करती हूँ, बहुत हो गया फैशन शो, बाद में मिलेंगे आपको। अभी वॉक पे जाएंगे हम थोड़ी देर में। किट्टी के सोने का स्टाइल तो देखो गाइस। अभी मैंने कपड़ा ट्राई किया और उसको चेंज करके यहाँ आती हूँ तो बेड में देखो इसकी हालत, क्या सोई है ये। किट्टी तमीज़ से सो, चल। ओए जिंदा है, ऐसे कैसे सोती है रे, ऐसे सो, सीधा चल, उल्टा फुल्टा जैसे मन आया वैसे सो रही है। कितना सोएगी रे, इसको तंग करके रख दिया मैंने। चलो ये खलारा दूर करते हैं अब यहाँ से। हम दोनों निकल गए हैं भाई, हम लोग निकल गए हैं वॉक पे, बाकी लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे। इसीलिए आज ना सुबह से हमारी किट्टी भी मेरे साथ अभी निकली है, सुबह से अंदर थी है। अब घूमने दो इसको, चलो। कुछ नहीं करेगा बिल्ली। ये भी वॉक पे जा रही है हमारे साथ, नहीं करेगा, कुछ नहीं करती है वो। चल किट्टी चल आगे जा, मत डरा बच्चों को। चलिए बस अब ये खेलने चली जाती है, बच्चा डर रही है। ऊपर कुछ नहीं करेगा आपको, ठीक है। वो देखो वहाँ बैठ गई है वो। चलते हैं थोड़ी देर वॉकिंग करते हैं, अंदर ही अंदर भी परेशान हो गए। वॉक पे ज़्यादा दूर जा ही नहीं रहे, यहीं पे आसपास 2 चक्कर लगाते हैं, बस हो गया। किट्टी भी मेरे पीछे पीछे आ रही है, ये इसको भी लेके जाऊंगी जहाँ तक जाएगी। अभी यहाँ पे बहुत कम लोग हैं और इधर देखो दिवाली आ गई, हमारी पता नहीं कब आएगी। लगा भी लिया है लाइटिंग, हम धनतेरस के बाद लगाएंगे। हाँ धनतेरस के दिन हमने सोचा है हम जाएंगे मार्केट विजिट करने के लिए, बहुत सामान लाएंगे। हाँ शॉपिंग करेंगे मस्त करके। हम जा रहे थे वॉक पे, उधर एक आंटी मिले, वो बोल रहे हैं उधर मत जाओ। कितने महीने के बाद तो हम लोग सोचे थे उधर जाके आते हैं, वो आंटी बोल रहे उधर मत जाओ, सुअर आ रहा है वहाँ पे, जंगली सुअर। मैंने कहा अरे यार फुटी किस्मत हमारी। हाँ गलते रहते हैं जानवर, शहर बाजार होके भी पता है इतना लोमड़ी यहाँ पे है, जंगली सुअर यहाँ पे है, नीलगाय यहाँ पे है, और भी होगा कुछ जो हमें पता नहीं है। अभी तक तो इतना ही पता चला है बस। तो हम वापस आ गए डर के मारे। अब हम यार दुकान थोड़ा बहुत सामान लेके सब्जी लेके जाते हैं घर। आप तो मेरे को सच में बच्चे के जैसे। थैंक यू सो मच गाइस। देखो साथ में दुकान जाने का फ़ायदा ये होता है कि अबे यार दीदी ने मुझे क्या क्या दिलाया पता है, कुरकुरे और बिस्किट। परसों हम लोग पता है दुकान गए, कुछ भी नहीं लिया, मैंने 6 रुपये का पल्स खरीदा, वापस आ गए हम लोग। आज दीदी ने पर सामान खरीदा है बहुत सारा, सब्जी। ओह यही तो है सब हमारा, करता धरता एक दुकान, वहीं पे सब लाना पड़ता है। तो ये देखो चिज्जी मिल गई मेरे को, चिज्जी। तो हमारा खाना पीना हो गया है, हम लोग खाना खा के वॉक में जाकर भी आ गए, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई। पानी भरने को था, पानी भरा। फिलहाल सो जाते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।